नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मृत्युंजय और आज की इस वीडियो में मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। इसी कुरु वंश में आगे चलकर एक और महान सम्राट हुए जिनका नाम था प्रतीप। और इन्हीं प्रतीप के पुत्र थे महाराज शांतनु। इन शांतनु ने ही आगे चलकर गंगा से विवाह किया और देवी गंगा और शांतनु के पुत्र के रूप में भीष्म का जन्म होता है। वही भीष्म जिन्हें भीष्म पितामह के नाम से महाभारत में सबसे लीजेंडरी कैरेक्टर के रूप में पहचान मिली। लेकिन भीष्म का मूल नाम यानी मौलिक जो उनका नाम था वह नाम था देवव्रत। दोस्तों, अगर हम भीष्म की कथा की बात करें तो एक बार की बात है कि जब राजा शांतनु गंगा के तट पर टहल रहे थे तो वहीं एक देव स्वरूप कन्या उन्हें दिखाई देती है। एक स्त्री से उनकी मुलाकात होती है और वो थी देवी गंगा। गंगा के सौंदर्य को देखकर शांतनु का दिल उनके ऊपर आता है और वे प्रेम का प्रस्ताव करते हैं, जिसे गंगा स्वीकार तो करती है लेकिन एक शर्त ये रखती है कि शांतनु उनके किसी भी काम पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। गंगा इनके महल में आती हैं और गंगा से 9 पुत्रों की उत्पत्ति होती है, लेकिन हर एक पुत्र के जन्म के बाद गंगा अपने पुत्र को अपनी धाराओं में ले जाकर बहा देती थी। इस वजह से शांतनु को बहुत कष्ट होता था। गंगा ने इस तरह अपने 8 पुत्रों को तो अपनी धाराओं में बहा दिया, लेकिन जब 9वें पुत्र को धारा में छोड़ने के लिए वो गई तो पीछे जाते हुए शांतनु ने उसे टोका और टोक कर कहा कि ये तुम क्या कर रही हो, और बड़े क्रोधित दिखाई दे रहे थे। इस पर गंगा ने कहा कि आपने अपना वचन भंग किया है। और गंगा ने बताया कि पूर्व जन्म में ये 9 आत्माएं वसु थी और ये वसु बड़े ही शरारती थे। उन्होंने किन्हीं ऋषि को बहुत ही परेशान किया था अपनी शरारत की वजह से। उन ऋषि ने इन देव वसुओं को श्राप दिया था कि उन्हें धरती पर जन्म लेना होगा। इन 9 देव वसुओं में 8 जो थे वे उतने शरारती नहीं थे, बल्कि 9वां जो था वो बहुत ही ज्यादा शरारती था। तो उसे विशेष श्राप ये मिली थी कि उसे काफी लंबे समय तक धरती पर रहकर और मृत्यु लोक का कष्ट भोगना होगा। तो इस तरह जन्म लेने के तुरंत बाद ही 8 वसुओं की को धरती पर शरीर से मुक्ति मिल गई, लेकिन जो 9वां वसु था उसे देवव्रत के रूप में गंगा और शांतनु के पुत्र के तौर पर इस धरती पर जीवित रहना पड़ा। जब गंगा सम्राट शांतनु को छोड़कर चली गई तो कुछ समय के पश्चात हताश और परेशान और एकांत में जीवन जी रहे सम्राट शांतनु की नजर एक बड़ी ही सुंदर स्त्री पर पड़ती है, एक कन्या पर पड़ती है। और वह एक निषाद यानी मल्लाह की पुत्री थी, निषाद राज की पुत्री थी, और उस कन्या का नाम था सत्यवती। उन्हीं सत्यवती से उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने ये कहते हुए ठुकरा दिया इस प्रस्ताव को कि शांतनु का पहले से एक पुत्र है देवव्रत, तो शांतनु का मूल उत्तराधिकारी तो वही होगा। फिर सत्यवती जो एक दूसरे वंश की है, उसके पुत्रों का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर के सत्यवती के पिता ने चिंता व्यक्त की। हालांकि शांतनु देवव्रत के अधिकारों में किसी तरह का कोई खलल या कटौती नहीं करना चाहते थे, कोई खलल नहीं डालना चाहते थे, तो उन्होंने सत्यवती के पिता की शर्तों को स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब अपने पिता की परेशानी के बारे में जानकारी देवव्रत को मिली तो वो सीधे जाकर मुलाकात करते हैं सत्यवती के पिता से, और वहां जाकर वे भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं, एक भीषण प्रतिज्ञा करते हैं। उस प्रतिज्ञा में वो ये कहते हैं कि वे जब तक इस धरती पर जीवित रहेंगे आजन्म अविवाहित होंगे और वे कभी भी राजगद्दी प्राप्त नहीं करेंगे, वे राजा नहीं बनेंगे, बल्कि हस्तिनापुर की गद्दी पर जो भी व्यक्ति विराजमान होगा, जो भी राजा बनेगा, उसकी आजन्म सेवा करेंगे। इस तरह भीष्म देवव्रत भीष्म कहलाए
और भीष्म आजन्म उसके बाद उस गद्दी पर बैठे हर सम्राट के पक्ष में उसकी सेवा में लगे रहे। हस्तिनापुर की सेवा और सुरक्षा में उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन होम कर दिया।